हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करने वाला है OnePlus NORD CE 5G के बारे में। CE का फुल फॉर्म कोर एडिशन है। शुरू करता है इसका डिस्प्ले से। तो इसमें हमें एक 6.43 इंच का फुल एमोलेड 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में जितने सारे फ़ोन्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब के कंपैरिजन में ये फ़ोन का डिस्प्ले मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। लुक्स की बात करें अभी तो ये फ़ोन का लुक्स मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसमें हमें ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक देखने मिल जाता है और ये फ़ोन का वेट 170 ग्राम्स है, जो आपको सिंगल हैंड यूज़ के लिए उतना ज़्यादा भारी नहीं लगेगा। अब फ़ोन के प्रोसेसर को लेकर मैं बोलूँ तो इसमें हमें एक स्नैपड्रैगन 750G 5G का चिपसेट देखने मिल जाता है। ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है और भी स्मार्टफोन्स में हमें ये प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। ये प्रोसेसर नॉर्मली 18,000 के स्मार्टफोन्स में भी हमें देखने मिल जाता है। और इस फ़ोन को लेके बोलूँ तो इसमें हमें 3.5 mm जैक देखने मिलता है और इस फ़ोन के स्पीकर्स जो है वो भी मुझे काफ़ी लाउड लगे। अब इस फ़ोन का गेमिंग रिव्यू भी मैं दे देता हूँ। ये फ़ोन गेम्स खेलने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप हाई सेटिंग्स में कोई भी मल्टीप्लेयर गेम को इस फ़ोन पे आराम से खेल सकते हो बिना किसी लैग का। बट नॉर्मली जब आप ये फ़ोन को यूज़ करोगे उसमें आपको हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने मिल सकता है, बट स्टिल उसमें भी आपको कोई लैग नहीं मिलने वाला है। अब इस फ़ोन के कैमरास को लेके भी मैं बोल देता हूँ। इसमें हमें एक 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। इस फ़ोन के सारे कैमरास जो है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग और उसका पिक्चर क्वालिटी जो ये फ़ोन उठाता है मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब इस फ़ोन के OS को लेके भी मैं बता देता हूँ। ये फ़ोन हमें बॉक्स के अंदर से पहले से ही ऑक्सीजन OS 11 पे और एंड्रॉयड 11 पे देखने मिल जाता है। और फीचर्स इस फ़ोन का बोलो तो इसमें हमें एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी फास्ट और सिक्योर्ड लगा इस फ़ोन का। और ये पहला OnePlus फ़ोन है जिसमें हमें साइड में अलर्ट स्लाइडर देखने नहीं मिलता है। जो लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा तो उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है, बट जो ज़्यादा अलर्ट स्लाइडर यूज़ करते थे उनको थोड़ा टाइम लगेगा इस फ़ोन में सेट होने के लिए। अब इस फ़ोन के बैटरी को लेके भी मैं बता देता हूँ। इसमें हमें एक 4500 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है। अब ये फ़ोन के चार्जिंग को लेके मैं बोलूँ तो ये फ़ोन 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसके बॉक्स में ही हमें एक 30 वाट का पावर अडेप्टर मिल जाता है। ये फ़ोन आपको 1 फुल डे का बैटरी आराम से दे देगा। अब ये फ़ोन के सारे वेरिएंट्स और उनके प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें एक 128GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम का मॉडल देखने मिलता है और दूसरा है 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम वाला मॉडल और तीसरा है 256GB इंटरनल स्टोरेज और 12GB रैम वाला मॉडल। 128GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम वाले का प्राइस है 23,000। 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम वाले का प्राइस है 25,000 और 256GB इंटरनल स्टोरेज और 12GB रैम वाले का प्राइस है 28,000। अब इस फ़ोन के कलर्स को लेके भी मैं बता देता हूँ। इसमें हमें 3 कलर्स देखने मिल जाता है। एक है ब्लू वॉइड, दूसरा है चारकोल इंक और तीसरा है सिल्वर रे। इस फ़ोन का कलर सजेशन अगर आप मांगोगे मुझे तो मैं आपको ब्लू वॉइड वाला ही बोलूँगा, क्योंकि वो वाला सबसे ज़्यादा यूनिक लगा, बट मेरा पर्सनल फेवरेट मुझे चारकोल इंक लगा। इस फ़ोन का गेमिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, इसका यूजिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। ओवरऑल ये फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो मैं तो आपको यही फ़ोन सजेस्ट करूँगा लेने के लिए। तो ये था मेरा OnePlus NORD CE 5G या फिर OnePlus NORD Core Edition 5G का रिव्यू। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।